नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश प्लेस इंडिकेटर से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्स रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो अभी तक या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 2 से लेकर 9 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपका करंट एनर्जी चेक करेंगे कि इस वक्त आपकी एनर्जी क्या बता रही है। उसके बाद नए पर्सन के लिए देखेंगे कि अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, जीवन साथी बनने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या आपके रिश्ते जो उनके साथ रहे हैं वो ख़त्म से हो गए हैं, तो फिर से वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। एक्वेरियस, आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। एक्वेरियस की करंट एनर्जी क्या है, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सॉरी एक्वेरियस, जो आपका पर्सन है, जो आप जगल कर रहे थे, मतलब कंफ्यूजन में है, दुविधा में है कि आपको अपने जॉब बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर अपने करियर की तरफ बढ़ना चाहिए, अपने लव लाइफ की तरफ बढ़ना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आप जगल कर रहे थे, परेशानी में थे, दुविधा में थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपकी एनर्जी बता रही कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है अचानक से। मतलब आप जो है चुप बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे, क्योंकि आपको एक ऐसा रिश्ता चाहिए एक्वेरियस के कोई माइंड गेम ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, चीटिंग ना हो, धोखाधड़ी ना हो, कोई मतलब आपके ऊपर रिश्तों को थोपे नहीं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझे, एक दूसरे के प्यार को समझे, और जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो आपकी दिली तमन्ना है, वो पूरी हो सके। तो इस तरह की उसमें जिसमें आप सोच विचार रहे थे, तो अचानक से कोई नया पर्सन, कोई आपकी एनर्जी बता रही है कि आपकी अचानक से कोई नया एंट्री कर सकता है आपके पास। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और वो आपको प्रपोज कर सकता है, आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए आपको कह सकता है। आप जो सोच भी ना रहे होंगे, विचार भी ना कर रहे होंगे, आप अपने जॉब बिजनेस की तरफ रुझान होगा, या फिर आप सिर्फ ये बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि आपको ऐसा रिश्ता चाहिए जो स्टेबल हो, कामयाब हो, आपके साथ माइंड गेम ना खेले, आपके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करे। तो अचानक से किसी इंसान के आने का संदेशा है, अचानक से कोई आपको आके प्रपोज कर सकता है। लेकिन जो भी बंदा या बंदी आ रहा है आपकी लाइफ में, वो ऐसे आ रहा है कि धड़ाम से, मतलब अचानक से आपकी लाइफ में आ गया और आपके साथ रिलेशन बनाएगा। वो रिश्ता आगे कितना बढ़ेगा, शादी विवाह में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये कोई डिसाइड नहीं है, क्योंकि अचानक से उन्होंने सोचा है, ठाना कि अचानक से आपकी लाइफ में आ जाते हैं, आपसे बातचीत कर लेते हैं, आपके साथ रिश्ता बनाते हैं। हो सकता है कि पहले भी उनसे आपकी बातचीत रही है, पहले भी आपसे उनकी बात हुई है, तो उनको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और आगे से आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से कोई इंसान आ सकता है, वही पर्सन हो सकता है जिसे आप पहले भी जानते हैं। तो वो कैसा रहेगा रिश्ता, कैसा नहीं रहेगा, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, शादी विवाह में रिश्ता कन्वर्ट होगा भी नहीं होगा। तो इस तरह के जिस उलझन में आप फंसे हुए थे,
तो जो अचानक से बंदा या बंदी आ रहा है, तो आपकी एनर्जी बता रही कि अगर आप एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे कि उन्हें इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना है, स्टेबल बनाना है, आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट करना है, तो हो सकता है कि ये रिश्ता शादी विवाह में भी कन्वर्ट हो जाए। आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये एक अच्छा संयोग बन रहा है, एक अच्छा चांस मिल रहा है आपको। आपकी एनर्जी अचानक से रिहेंस मतलब ये हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकती है कि आपकी लाइफ में कोई बंदा एंट्री कर रहा है और वो आपसे रिलेशन बनाना चाहता है, तो आप उसके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, वो आप का अपना मैटर है। लेकिन कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, या फिर आपने मन बना लिया है कि आप उनके साथ जाएंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और उन्हें प्रपोज करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ताकि उनके साथ आपके रिश्ते जा सके। तो इस जगलिंग पीरियड से बाहर होते हुए खुद को स्टेबल या प्रिपेयर करते हुए, या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या तो सामने वाला पर्सन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी नेगेटिविटी से यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस कन्फ्यूज़न में थे, आप उलझे हुए थे, तो वहाँ जो है स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो नए पर्सन के लिए देख लेते हैं। अगर कोई नया पर्सन आप भले इंसान नया ना हो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो देख लेते हैं। तो नए पर्सन के लिए दिखाई दे रहा है कि आपने या पास ऐसे जिसको आप हो सकता है कि पहले से जानते थे, या तो आप उन्हें लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते थे या सामने वाला चाहता था। तो या तो जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, या फिर अपने आप को बिजी किए हुए थे नए लोगों के साथ, नए कि आपको उस रिश्ते के बारे में सोचना ना पड़े, जो भी हो सामने वाला करे, तो मतलब वहाँ अभी जो है आप की लाइफ में उतार चढ़ाव चला हुआ है। पहले आप उन पास्ट चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं जो आपके रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। अभी आप कंफ्यूजन में अभी भी फंसे हुए हैं, दुविधा में हैं। कभी आपको क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई अड़चन ना आ जाए, फिर से कोई ऐसा पर्सन ना मिल जाए जो आपके रिश्ते को ख़राब कर दे। और अगर आप पास्ट में रुकते हैं तो वहाँ आपको बैलेंस नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि आप वो सामने वाला दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं। तो अभी आप को अपने लाइफ में एक ठहराव लाना चाहिए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तभी आप और उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दीजिए जो आप पर हावी हो रहे हैं, जो आपको अड़चने दे रहे हैं, ना तो नए रिश्ते की तरफ बढ़ने दे रहे हैं, ना तो पुराने रिश्ते की तरफ बढ़ने दे रहे हैं। तो सोच विचार करके डिसीजन लीजिए, बैलेंस लाइए। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं है, जो तो दोनों हो सकता है कि जो भी आपकी लाइफ में आया था, जहाँ आपको लग रहा था कि बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, खुशहाली होगी, तो लेकिन उतार चढ़ाव है, बैलेंस नहीं है। तो पहले तभी आप नए रिश्ते या पुराने रिश्ते के पास, इवन नए रिश्ते के पास तो कम से कम जब भी आप जा पाएंगे जब आप अपनी पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर देंगे, अलविदा कर देंगे, उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तो तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी और खुशहाली आ सकती है। या फिर जिस बंदे या बंदी को आप हो सकता है कि आप किसी को जानते हैं फ्रेंड या दोस्त के रूप में, तो उस रिश्ते को आप अपनाना चाहते हैं, तो तभी वहाँ स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी, तब जब आप अपने पास्ट को पूरी तरह से रिलीज़ कर देंगे। तो अभी जो है कन्फ्यूज़न की दुविधा दिखाई दे रही है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और बैलेंस लाइए। प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए और उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जिन्हें आप अपनाना नहीं चाहते, जिनके साथ आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो तभी आप नए रिश्ते के बारे में सोच सकेंगे, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। क्योंकि पास्ट इंसान के लिए जिनको आप चाह रहे थे, तो वहाँ हो सकता है कि वो किसी और से प्यार मोहब्बत करता हो, किसी और के साथ उनका रिलेशन है, तो उन चीज़ों को पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा। तभी आप सोच पाएंगे कि आपको नए रिश्ते में जाना है या पास्ट में जाना है। तो पास्ट एनर्जी के लिए देख लेते हैं।
तो पास्ट पर्सन के लिए भी अभी आप सिचुएशन में बने हुए हैं, आप को लग रहा है कि चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे तो जो नेगेटिविटी खत्म होगी। आप पूरी तरह से अपनी एनर्जी और एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जिनके साथ आपका रिश्ता रहा है पास्ट पर्सन के लिए, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि दुख उनको भी हुआ है, आपको भी हुआ है, चाहे परेशानी आपकी वजह से आई है या उनकी तरफ से आई है, किसी की तरफ से भी आई है, लेकिन तकलीफ दोनों को हुई है, दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, अपने डर को बाहर निकालिए, अपनी परेशानी को बाहर निकालिए और सिचुएशन में बने रहिए। इस रिश्ते को एक मौका और एक चांस दीजिए, क्योंकि अगर चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, जो बातचीत नहीं हो पा रही है, जो दोनों के बीच में मन मुटाव चला हुआ है और आपको लग रहा है कि वो किसी और से प्यार करते हैं, वो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ पक्षपात, हेराफेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, लेकिन प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट और अट्रैक्शन भी है। तो जो है एक दूसरे से अगर बातचीत करेंगे, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, संबंध मजबूत हो सकते हैं। और इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस दीजिए, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका डिजर्व करता है, एक चांस मिलना ही चाहिए हर चीज़ को, क्योंकि परेशानियां दोनों तरफ से बड़ी हैं, ना तो सिर्फ आपकी तरफ से, ना तो आपके पार्टनर की तरफ से। तो इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा से बाहर तभी आएंगे जब आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और एक दूसरे से बातचीत करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे और सिचुएशन में बने रहेंगे। आपस में बातचीत करके उन नेगेटिव चीज़ों को निकाल दीजिए, डर को बाहर निकाल दीजिए और उन चीज़ों पर काम कीजिए जो बाधा, रुकावटें, अड़चनें दे रही हैं। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें जा सकती हैं, यानी कि पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो सिचुएशन में बने रहिए, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप आगे बढ़ सके, तो अभी आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए और मौका और चांस देने की कोशिश कीजिए। गाइडेंस देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि तर्क वितर्क मत कीजिए, बहस मत कीजिए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। जो कड़वापन है, तीखापन है, जो भी जिससे बात करता है कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, कोई प्यार प्रेम से कोई भी बातें नहीं कर पा रहा है, तो प्यार और प्रेम के साथ उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो आप के रिश्ते को हैवी बना रहे हैं, बर्डन बन रहा है, बोझ बन रहा है जो रिश्ता, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो तर्क वितर्क, बहस करनी मत, छोड़ दीजिए, एक दूसरे को जज करने मत बैठिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ जाइए। बहस मत कीजिए, जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं उठा पा रहे थे, तो वही चीज़ें पॉजिटिव बन सकती हैं, वही चीज़ें आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं। स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाइए या परिवार या फैमिली का सपोर्ट और मदद लीजिए। प्यार और प्रेम के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़िए, परेशानियों को ख़त्म कीजिए और यंग एनर्जी के साथ अगर आप प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं, रिश्ते को रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो वही चीज़ें आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, हेल्प भी करेंगी, रिश्ता पॉजिटिव होगा, आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। बस यही है कि बहस मत कीजिए, तर्क वितर्क मत कीजिए, तो आप एनर्जी और एफर्ट लगाते रहिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते पॉजिटिव हो सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।